एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों को मुख चूमा। स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चला गया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपये का इंतजाम हो जाए तो उस साल का काम चले। साधु राम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर पैसा लगाता है। भोजन करने के बाद वह साधु राम महाजन के पास चला गया। बहुत देर आरजू विनती करने के बाद उसे 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपया देना स्वीकार किया। लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपया किसान को दे दिया। पर किसान अपने घर को चला गया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। घर में 5 रुपया भी नगद नहीं। कितनी आरजू विनती करने के बाद उसे रुपये दिए हैं। साधु राम कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपये हैं। वास्तव में सुखी तो यह साधु राम ही है। साधु राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने गया। वहां सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई मुंबई से, कोई कलकत्ता से, कोई दिल्ली से। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 50,000 मुनाफा हुआ। सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला गया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे ही एक दिन में लाखों का फायदा कमा लेता है। वास्तव में सुखी तो यह है। इधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है। मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर, कमिश्नर आदि सब हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता है। वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उसके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते हैं कि हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गया। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी चिंता थी। बात आद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा। नीचे एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में गाना गाता हुआ चला जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोला, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे ना तो घाटे की चिंता, न मुनाफे की फिक्र। इससे लाट साहब को
पार्टी भी नहीं देनी पड़ती है। सुखी तो यही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हो, चाहे करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता है। धन्यवाद साथी। अगर कहानी अच्छी लगे और अच्छी कहानी आपको अगर सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।